हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मुझे आशा कि आप लोग बहुत ही मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। बच्चों, कल हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण, संयोजन, इन सभी के बारे में वहाँ पर बहुत ही अच्छे से अध्ययन कर चुके थे और पढ़ चुके थे। आज हम लोग इस वीडियो में अपघटन अभिक्रिया के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। बच्चों, जो अभिक्रिया अपघटन क्या होती है, जो भी बच्चे अभी तक हमारे इस वीडियो के जो पहला डाले हैं, जो बच्चे नहीं देखे हैं, वो लोग जाकर इसी हमारे चैनल PCM श्रवण स्टडी इस चैनल में वीडियो पड़ा है, जाकर आप लोग देख सकते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर अपघटन अभिक्रिया को पढ़ते हैं। अब देखिए, अपघटन अभिक्रिया क्या होती है। अपघटन अभिक्रिया का मतलब ये होता है कि जैसे आप लोग को हम एक लेते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम समझाते हैं। अपघटन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जो एक पदार्थ से टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों में विभक्त हो जाए। मान लीजिए किसमें विभक्त हो जाएगा, B+C। तो हम लोगों ने क्या किया, पदार्थ एक लिया था। जब इसको क्या किया हम, जब कोई चीज अपघटन होता है तो किसी बाहरी प्रभाव के कारण ही होता है। जब तक हम लोग उसमें क्या विद्युत ना दे, सूर्य का प्रकाश ना करें और उसमें ऊष्मा ना दें, तब तक यह टूटेगा नहीं, तब तक अपघटन नहीं होगा। तो इसमें मान लो टूट रहा है तो कुछ क्या हो रहा है, बाहरी प्रभाव के कारण टूट जाता है। तो क्या होता है, बाहरी प्रभाव, कुछ बाहरी प्रभाव इस पे पड़ती है, तभी जाकर क्या करता है, एक पदार्थ से दो पदार्थों में विभक्त हो जाता है। बाहरी प्रभाव के कारण होता है, बाहरी प्रभाव के कारण होता है। तो बच्चों, एक अभिकारक से दो उत्पाद बन जाता है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम ले लिए क्या, NaCl ले लिए। अब इसको हम क्या करेंगे, मान लीजिए हम ले लिए क्या, H2O ले लिए, जल ले लिए। तो अगर हम इस पे क्या करेंगे, विद्युत देंगे, इस पे विद्युत देने पर ये क्या होता है, दो उत्पाद बना लेता है, H2+O2 में विभक्त हो जाता है। अब देखिए, संतुलित तो है नहीं, इसको हम लोग संतुलित कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितना, दो हाइड्रोजन है और यहाँ पर दो ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन एक है, तो यहाँ पर दो से गुणा कर देंगे तो हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी दो से गुणा कर देंगे तो हमारा बैलेंस जो होगा तो बराबर हो जाएगा यहाँ पर। तो इसको हम लोग कहते हैं, जो दो अभिकारक एक उत्पाद दो बन रहा है, इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। दोनों का द्रव्यमान बराबर होना चाहिए, तब इसे कहते हैं रासायनिक संतुलित समीकरण। अब बच्चों देखिए यहाँ पर, अब हम लोग देखते हैं परिभाषा क्या है, इसका डिफिनेशन क्या है। अपघटन अभिक्रिया है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखिए, जब कोई एक पदार्थ बाहरी प्रभाव के कारण टूट जाता है, किसके कारण, बाहरी प्रभाव के कारण क्या करता है, टूट जाता है और दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है। तो देखिए, अभिकारक तो एक है, अभिकारक तो एक लिया है। तो जब इसमें क्या किया, बाहरी प्रभाव, कुछ इस पे ऊष्मा पड़ा, सूर्य का प्रकाश पड़ा, तो इसको क्या किया, तो दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, ए एक और बी। तो इसको कहते हैं हम लोग उत्पाद, इसको बोलते हैं उत्पाद। तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है, अपघटन कहलाती है। वह अभिक्रिया क्या कहलाती है, अपघटन कहलाती है।
तो यह अभिक्रिया प्रकाश, विद्युत या ऊष्मा द्वारा होती है। तो किसके द्वारा होती है? प्रकाश के द्वारा हो सकती है, विद्युत के द्वारा हो सकती है और ऊष्मा के द्वारा हो सकती है। अब हम यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक एक प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश क्या चीज़ है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए प्रकाश, अब देखिए प्रकाश क्या चीज़ है। प्रकाश कैसे दो वक्तों में तोड़ देती है, कैसे आखिर, तो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। उदाहरण नंबर 1 लेते हैं इसको। देखिए नंबर 1 से पहला क्या है, प्रकाश 1 2 3 है। तीनों को अलग अलग करके हम समझेंगे कैसे क्या करते हैं। पहला क्या है, प्रकाश, प्रकाश, प्रकाश है। अब देखिए प्रकाश अपघटन के कारण होता है। प्रकाश भी अपघटन है, विद्युत अपघटन, ऊष्मा अपघटन। इसमें कुछ अपघटन जो होते हैं इसमें कुछ छुपे होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं, बाहरी प्रभाव के कारण टूटता है, तो प्रकाश अपघटन हो जाएगा। प्रकाश अपघटन। अब देखिए प्रकाश अपघटन क्या है। क्या होती है, जब अपघटन, प्रकाश अपघटन है जब क्या होगी, जब अपघटन प्रकाश की उपस्थिति में होती है। क्या होती है, जब अपघटन प्रकाश, जब अपघटन सूर्य के प्रकाश के कारण, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो तो अब देखिए कह रहा है कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो सूर्य के प्रकाश के कारण क्या करते हैं, टूट जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम ले रहे हैं नंबर 1 उदाहरण है, ले लिए AgCl। AgCl है तो ये क्या करता है, सूर्य के प्रकाश, किसके कारण, सूर्य के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश के कारण क्या करता है, दो या दो से अधिक बना लेता है। तो बना लेगा Ag प्लस Cl2, इसे बना ले। अब देखिए यहां पर इसी में टूट जाता है। अगर इस पे AgCl पर अगर सूर्य का प्रकाश ना पड़े तो दो या दो से अधिक पदार्थों में विभक्त नहीं होगा। मुझे आशा है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर Ag है, यहाँ पर Cl2 है, तो यहाँ पर क्या है, AgCl है, तो इसको संतुलित करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर Cl2 तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर Ag भी 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम मुझे 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको क्या कहते हैं, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, इसको कहते हैं सिल्वर कहते हैं। अब इसको क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं क्लोरीन है, क्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस है। तो बच्चों जो सिल्वर क्लोराइड है, अगर हम इसको किसी काले से डिब्बे में इसको बंद करके रखते हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो सिल्वर क्लोराइड है इसको हम एक काले रंग की तरह जो बॉटल होता है उसमें बंद करके रखते हैं। नहीं तो क्या करता है कि सूर्य के प्रकाश से तुरंत अभिक्रिया कर लेगा, ये टूट जाएगा, इसका अपघटन हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सिल्वर क्लोराइड को एक काले रंग की बोतल में इसको क्या करते हैं, बंद कर कर रखे रहते हैं। एक क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी कभी क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है कि
सिल्वर क्लोराइड को हम कैसे बचा सकते हैं सूर्य के प्रकाश से? तो आज तो लिख सकते हैं हम सिल्वर क्लोराइड को काले रंग के बोतल में रखा जाता है, में रखा जा सकता है। अगर हम इसको किसी पारदर्शी के बॉटल में रख दें, ब्लैक बॉटल ना हो, तो क्या करेगा? इसका अपघटन हो जाएगा। ये दो पदार्थों में विभक्त हो जाएगा, दो यौगिक दो तत्वों में विभक्त हो जाएगा। तो मुझे आशा है कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे? विद्युत अपघटन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, यहां पर हम लोग क्या करेंगे? विद्युत अपघटन के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने क्या किया? जो विद्युत अपघटन है, ये क्या करता है? जब अपघटन विद्युत के कारण हो रहा हो, जब उसमें करंट का प्रवाह हो, धारा हो, तब दो पदार्थों में विभक्त हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए हम यहां पर ले रहे हैं H2O। जब इसमें हम लोग क्या किए? विद्युत धारा प्रवाहित किए। जब इसमें हम लोग क्या किए? विद्युत दिए। तब ये क्या करता है? H2 प्लस O2 में क्या करता है? विभक्त हो जाता है। ये फार्मूला है, जल है, और ये क्या है? हाइड्रोजन है। और क्या है? ऑक्सीजन। जब हम लोग क्या करते हैं, चलिए एक हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये जल है, इसमें जल भरा हुआ है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? एक विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, इसमें करंट देते हैं। ये जल है, तो ये क्या करता है? इसमें अपघटन होने लगता है, इसमें तुरंत अपघटन होने लगता है। तो इसमें क्या होता है? तो हाइड्रोजन होता है, गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है। ये दोनों अणु क्या करते हैं? दो उत्पाद बना लेते हैं। एक बन जाता है H2, एक बन जाता है O2 विद्युत धारा देने पर। मुझे ऐसा कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब बाकी तीसरा हम समझते हैं। और तीसरा क्या है? ऊष्मा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विद्युत ऊष्मा अपघटन। अब ऊष्मा अपघटन क्या होता है? जब अपघटन ऊष्मा के कारण हो रहा हो, जब अपघटन किसके कारण हो रहा? ऊष्मा के कारण हो रहा हो। अब ऐसी क्या चीज है? हम लोग लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये ऊष्मा, इसको जो अगर हम इसमें ऊष्मा देंगे, ऊष्मा देने पर ये क्या हो जाएगा? दो अणु में, दो पदार्थों में विभक्त हो जाएगा। तो एक तो होगा कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। इसका क्या नाम है? कैल्शियम।
कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट। और ये क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को जब इसमें ऊष्मा देते हैं तो ये क्या करता है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में विभक्त हो जाता है, अपघटन हो जाता है। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे विद्युत विस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। चलिए विस्थापन अभिक्रिया के बारे में हम लोग यहाँ पर समझते हैं।